हे एनिमे फैन, आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमे चैनल पर। आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 13। एपिसोड के स्टार्ट में फिर से हमें डेंजर का सीन दिखाया जाता है। आपको तो याद होगा, अच्छा यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी थी और जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर वो क्या करे। हम यहाँ पर कैमरामैन को होता है कैमरा बंद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि जिनको कहता है तुम इसे बंद कर दो, मैं इसे तोड़ दूंगा। तो उधर कैमरा बंद कराने के बाद कारगिल यहाँ पे ब्यूंगो की बॉडी को लेकर आता है। वे इस चीज को देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वे यहाँ पे सोचता है जिनको उसकी बुराई क्या करना चाहता है, लेकिन जिनको उसे शांत कर देता है। जिनको कहता है मेरे पास समय है इस चीज को एक्सप्लेन करने का। यहाँ पर बिंगो की बॉडी के सामने आता है और बिंगो की शैडो को अलाइज कर देता है और यहाँ पर बिंगो एक शैडो सोल्जर बन चुका होता है, जिसे देख के बेग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ बार गोटो की टीम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सारे के सारे लोग एंड सेंड लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो गोटो की टीम का एक बंदा बच चुका होता है, उसके तो यहाँ पे हल्दी खराब हो चुकी होती है। वो कहता है ऐसा हो नहीं सकता, हम मास्टर का वापस जाए। आइलैंड के पास अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है और हमें कोई भी नहीं बचा सकता है। मिस्टर गोटो को तो उसने ऐसे ही मार दिया क्योंकि मोटो ये बताता है जो नई स्पीसीज थे उसे मार दिया गया है और जो खतरनाक मास्टर उसे ही मार दिया गया है। ये बात सुनकर उसे चीज पे यकीन ही नहीं होता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे से डेंजर के अंदर सीन दिखाया जाता है। लोग यहाँ पे काफी इंप्रेस हो चुके थे जिनको की स्किल देखकर। जिनको मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है। बिंगो यहाँ पे चला जाता है। जिनको कहता है मैंने उसकी वॉइस सुनी। हंटर मैन ने कहता है मेरी ताकत का इस्तेमाल करो। यहाँ पे बिंगो चाय को हिल करना शुरू कर देता है। जिनको बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका होता है। बिना उसके ऑर्डर दिए हुए बिंगो उसे हिल करने लगा। इसका मतलब है जब वो जिंदा होंगे वो तो अच्छे इंसान होंगे, तो जिंगे मारूंगे ये सोच रहे होते हैं। जैसे जैसे लड़ाई पार्ट लेता है और वह ताकतवर बनता जाता है और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। काफी खतरनाक बात है ये एबिलिटी भी। चाहे अब यहाँ पर पूरी तरह से हिल हो चुकी होती है, लेकिन बेक यही कहता है हंटर संग तुम एक हंटर के तौर पर अभी काफी सही लड़ाइयाँ लड़ोगे और बिंगो की ताकत तुम्हारे बहुत काम आएगी। लेकिन उसे कभी लड़ाइयाँ पसंद नहीं थी। यहाँ पर वो जिन्हों कंधे पर हाथ रखता है। वो कहता है प्लीज मुझसे तुम वादा करोगे तो मुझसे कहीं फिर से बेटर फील्ड में नहीं भेजोगे। जिन्हों कहता है तुमने दोबारा रेडगेट की तरह मेरा कंधा पकड़ा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हो और मैं भी एक अच्छे से कदर करता हूँ। यहाँ पर वो बिंगो के पास आता है, उसकी शर्टों को दोबारा से नॉर्मल कर देता है। जाने से पहले बिंगो स्माइल करता है। बेक को देखकर बेक यहाँ पर रोने लग जाता है और धन्यवाद करता है जिन्हों का। और दूसरे बैंड ने हमला कर दिया होता है बाकी हंटर्स पर जो आइलैंड के चारों तरफ होते हैं, क्योंकि इन का कोई लीडर है ही नहीं। और दूसरे कोरियन टीम के जो हंटर्स होते हैं इधर वो हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, लेकिन जिन्होंने के साथ नहीं आया होता है क्योंकि अब इतना जो रायता फैला है उसे समेटना भी तो है। और अंदर कारगिल अपनी पावर्स का पूरा इस्तेमाल कर रहा होता है, ज्यादातर तबाही तबाही मचा रहा होता है। इधर जिन्हों को एंड्स को मारने काफी अच्छे पॉइंट मिल रहे होते हैं। इधर वो डीवन मोनार्स की सोर्ड का इस्तेमाल करता है जिससे यहाँ पे बिजली निकल रही होती है और चीजों काफी सारे एंड्स को पेलना होता है। यहाँ पर वो कहता है मैं चीज को फुल तरीके से इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पर वो सारे एलिट सोल्जर्स को एंड्स को मारने के लिए छोड़ देता है और यहाँ पर सारे एंड्स को पेलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ फाइनली जिन्हों 100 लेवल पहुंच चुका होता है और फाली अब आता वेरू की बॉडी के पास। यहाँ पर उसका अराइज का ऑप्शन होता है। इधर वो अराइज बोलता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, तो समझ नहीं आता फिर चल कर रहा है यहाँ पर। और तब यहाँ पर वो वापस आ जाता है और फाइनली में दिखाया था वेरू शैडो सोल्जर बन चुका है और यहाँ पर वो काफी खतरनाक दिख रहा होता है। जिन्हों का भी लग रहा था उसकी जो अराइज है यहाँ पर फेल हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर वो सोचता था बाकी एंड्स को अराइज करे, तब से पीछे से हो जाते हैं किंग। जिन्हों पर काफी रहता है कि ये कैसे बोल सकता है। फिर वो दोस्त बोलता है किंग मुझे एक नाम दीजिए। जिन्हों को तब इसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है। वो देखता है उसकी रैंक है जनरल रैंक और ये रैंक उसने पहली बार देखी होती है और ऐसा सोचता है इस रैंक के शैडो सोल्जर बोल सकते हो क्योंकि और कोई शैडो सोल्जर तो बोल नहीं सकता है। जिन्हों कहता है मैं तुम्हें जान से मारा, क्या फिर भी तुम मुझे फॉलो करना चाहोगे। फिर वहाँ पर कहता है मरा नहीं हूँ, मैं आपकी ताकत का दोबारा जिंदा हो गया हूँ और मैं चीज से काफी ज्यादा खुश हूँ और प्लीज किंग मुझे एक नाम दीजिए, मैं जिंदगी भर आपको फॉलो करूंगा। और वैसे भी चीज जिन्हों के लिए बहुत कमाल की होती है और जिन्हों फाइनली से बेरू नाम देता है और वो बाकी सारे एंड्स को भी अराइज कर देता है। और दूसरी तरफ आइलैंड को सीन दिखा जाता है जहाँ पे काफी सारे एंड्स पहुंच चुकी होती है और एंड से हंटर लड़ना शुरू कर देते हैं। बेरू वहाँ पे जिन्हों को बताता है लगभग चला जाए एंड्स ने अपना आपा खो दिया है और इधर उधर भाग रही है ये। जिन्हों बेरू से कहता तुम क्या इन सब एंड्स को पेल सकते हो। बेरू वहाँ पे कहता आप मुझे सिर्फ ऑर्डर दीजिए। जिन्हों कहता ठीक है जाओ। बेरू वहाँ पे सारे एंड्स को पेल देता है और यहाँ पे लड़ाई खत्म हो चुकी होती है और सबकी सब एंड्स को खत्म कर दिया गया है और इनका ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। हंटर चाको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर कोमा में चली गई है और जो भाई फोर्थ जो एंड थी उसे हम जीत चुके हैं। भले कुछ एंड दूसरी कंट्री में चली गई है। हमें दूसरे चाइनीज बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है। इधर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो उनका हंटर होता है वो एंड्स के अकेला ही काफी होता है और यहाँ वो खतरनाक तरीके से अपने दोनों ब्लेड निकालता है और एक ही स्लेटर सारे एंड्स को खत्म कर देता है, जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। पूरा समय साफ कर देता है और उससे मजा नहीं आता एंड्स को मारने में। और वो कहता है वो ब्लैक एंड्स होते ज्यादा मजा आता है। और जो रेड में जितने लोग मरे होते हैं उनके लिए एक जगह तैयार की गई होती है जहाँ पर उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की जाए। इधर जिन्हों भी आया होता है, साथ ही दूसरी तरफ मीडिया की बात भी चल रही होती है। ये रेड जिन्हों से सक्सेसफुल कंप्लीट हुई है और दूसरा जिन्हों को कुछ बुराई भी कर रहे होते हैं। वो काफी लेट पर जिसके काफी लोगों की जान चली गई। एक आपस से कहता तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम सर उठा के चलो और तुम्हारा भी काफी सारी जाने बच चुकी है और इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। और वे को जिन्हों अपने रास्ते में निकल जाते हैं। यहाँ पे जाते हुए देखती है जिन्हों को, तभी जिन्हों का सामना होता है गुनी से। तभी सामने से गुनी धन्यवाद करता है जिन्हों का, उसने फोर्थ रेड में हिस्सा लिया और उसको बचाया भी। और जिन्हों वहाँ पे ये कहता है काश मैं यहाँ पर जल्दी पहुंच जाता
था जोंगे की जान नहीं जाती। उन्हें यहाँ पे यही कहता है तो से पास हंटर और काफी सारे लोगों की जान बच चुकी है, तो तुम अपने को थोड़ा तो क्रेडिट दो, चिंता मत करो, तुम्हारा कभी ना कभी ऐसा मैं चुका दूंगा। अब मैं जानना चाहूंगा तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है। जिनमें थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज जाता है। उन्हें यहाँ पे बता तुम्हारी ताकत को तो पूरी दुनिया देख चुकी है, वो तुमसे कुछ ना कुछ तो चाहेंगे, तुम्हें अप्रोच करेंगे, तो इस चीज एसोसिएशन साथ तो बैठ नहीं सकती। जिन वहाँ पे बता देता है अगर खुद का गिल्ड स्टार्ट करना है। इधर दूसरी तरफ थोड़ा सा अलर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोगों को रिसोर्स के इकट्ठा करने के लिए भेजा गया होता है और तभी इकट्ठा इंसान दिखाया जाता है। और ये मोनार्च ऑफ बीस्ट है और उसके साथ साथ मोनार्च ऑफ फ्रॉस भी होता है। चुटकी बजाते इन सबको बेहोश कर देता है। यहाँ पर वो बात कर रहे होते किसी बंदे के बारे में, यहाँ पर वो मौजूद था लेकिन फिर यहाँ पर वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है, हम उसके बारे में पता लगाना होगा। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे जिन्हों के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि शैडो मोनार्च के बारे में। यहाँ पर फ्रॉस्ट मोनार्च एक पोर्टल खोलता है और यहाँ से वो निकल जाते हैं। जिन्हों दूसरी तरफ घर जा रहा होता है लेकिन वो जाम में फंस चुका होता है और जिन्हों से उसकी बात हो रही होती है। गिल्ड के बारे में जिन्हों बता देता है उन्हें अप्रूवल मिल चुका है गिल्ड बनाने के लिए। यहाँ पे गुनी का कॉल आता है, जिस रोड पर भी वो है उस रोड पर भी एक गेट ओपन हो चुका है। वहाँ पर हंटर्स को भेजा गया है लेकिन यहाँ पर हंटर तो नहीं पहुंचे होते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे साथ जाम में फंस चुके होते हैं। फिर जिन्हों यहाँ पर आ जाता है, मैंने यहाँ पर बंदा जिन्हों को रोकने की कोशिश करता है। जिन्हों कहता चिंता मत करो, मैं चीज को निपटा लूंगा। ये एक बी रैंक का गेट होता है लेकिन जिन्हों के अंदर जाते ही एक कन्वर्ट हो जाता है रेड गेट में, जो की काफी खतरनाक बात है। वो कहता है पहले से लेट होता है और एक बार से सरप्राइज मिल रहा है मुझे, पास में मॉन्क होता है तो मैं लेट आऊंगा। फिर काफी सारे मैजिक बेस्ड होते हैं। जिन्हों कहता है समय लगे इन सबको पेलने में। इधर वो अपनी पूरी शैडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है और ये देखने में काफी औसम लगता है। दूसरी तरफ हमें चाय का सीन दिखाया जाता है जो कि खड़े होकर कुछ सोच रही होती है। तो जिन यहाँ पर आता है यहाँ पे ये बताती है इस सेट का अपने पावर्स का पता चल चुका है, वो इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, दूसरों को उसकी हेल्प करनी पड़ी लेकिन वो इंसान अलग है। इधर वो जिन्हों की बात कर रही होती है, क्या कहती है मैं उसका खड़े होकर लड़ना चाहती हूँ, 16 ब्लॉक और भी ताकतवर बनना चाहती हूँ। उस तरफ हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि डेंजर बहुत खतरनाक जगह है और हंटर्स का जन्म इसलिए होता है ताकि वो हंट्स कर सके, लेकिन हंटर्स के तो हमें होशियार भी रहना पड़ता है ताकि हमारी शिकार ना हो जाए और सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। लोग यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हंटर हंट करने की कोशिश करते रहते हैं और उनको कोई भी नहीं रोक सकता और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहते हैं। इधर जिन्हों गेट कंप्लीट कर लेता है और यहाँ पे जिन्हों काफी आसान तरीके से निकल रहा होता है और यहाँ पर वो कहता है अब अगला कौन है। फाइनली इसी सीन के साथ 2 पे खत्म हो जाता है और यहाँ तक वीडियो देखे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।